नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मूननाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है बांग्लादेश का एक्स प्राइम मिनिस्टर भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप विश्लेषण करेंगे। शेख हसीना का जन्म कुंडली देखा जाए तो जन्म कुंडली में वृश्चिक लग्न है और लग्न में केतु बैठा है। सप्तम भाव वृषभ राशि में राहु बैठा है। नवम भाव कर्क राशि में शनि बैठा है और 11 भाव कन्या राशि में सूर्य एवं बुध दो ग्रह बैठा है और द्वादश भाव जो तुला राशि है, तुला राशि में 4 ग्रह चंद्रमा, मंगल, गुरु एवं शुक्र बैठा है। तो उनका प्रधानमंत्री बनने का क्या कारण है? बहुत दिन से प्रधानमंत्री था, तो उनका प्रधानमंत्री बनने का क्या योग है? तो देखिए, उनका जो लग्न है वृश्चिक लग्न और लग्न में केतु बैठा है। तो केतु कुजवत अर्थात मंगल जैसा फल प्रदान करता है। तो जैसे लग्न में केतु बैठने से एवं सौ राशि में बैठने से मतलब लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम, केंद्र भाव या कोण भाव, पंचम, नवम में अगर सौ राशि में व उच्च राशि में अगर मंगल बैठता है, लग्न की कोण भाव या केंद्र भाव में मंगल स्वराशि में उच्च राशि में बैठता है तो रोचक योग बनता है। तो रोचक योग जो है वो जातक को बहुत ही रोचक योग, बहुत ही मतलब प्रतापशाली और बहुत ही उच्च पद का अधिकारी और उच्च पद में अधिष्ठित करता है, उच्च पद दिलाता है। तो ये एक कारण है। दूसरा चीज जो है दसम भाव, देखिए दसम भाव जो है सिंह राशि। तो सिंह राशि दसम भाव से भी राजपद या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या एमएलए, एमपी, ये भी दसम भाव से विचार किया जाता है। तो दसम भाव के अधिपति सूर्य 11 भाव में बैठा है एवं 11 भाव में उच्च का बुध के साथ बैठा है, ये भी एक कारण है। इसके अलावा और जो कारण है वो है लग्नेश मंगल। लग्नेश मंगल द्वादश भाव में बैठा है 3 ग्रहों के साथ जुति कर गया, अर्थात लग्न के ऊपर 3 ग्रहों की प्रभाव है। 3 ग्रह क्या, यह तो और भी है क्योंकि लग्न में केतु बैठा है और सप्तम भाव में राहु बैठा है। तो सप्तम भाव से बैठा हुआ राहु भी लग्न को दृष्टि दे रहा है। तो लग्न के ऊपर कम से कम 4 या 5 ग्रहों की प्रभाव अवश्य है। तो लग्न, अगर लग्नों के ऊपर बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव रहता है या बहुत सारे ग्रह की दृष्टि रहता है या बहुत सारा ग्रह लग्नों में बैठता है तो अवश्य जातक या जातिका को कोई बड़ा राजपद या उच्च पद या देश का प्रधानमंत्रित्व या मुख्यमंत्रित्व, राज्य का मुख्यमंत्रित्व या और भी एमएलए, एमपी जैसा बड़ा पद, बड़ा प्रशासनिक लेवल पे या निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने का संभावना रहता है। तो ये उनका ये जन्म कुंडली का ये अच्छा योग था जिसके कारण उन्होंने ये बन पाया। इसके अलावा उनका सर्वाष्टक वर्ग, अष्टवर्ग कुंडली अगर विचार किया जाए तो सर्वाष्टक वर्ग में देखा जाए तो दसम भाव जो है, दसम भाव सिंह राशि, सिंह राशि में सर्वोच्च बिंदु, हाईएस्ट या मैक्सिमम पॉइंट है 40। ये बहुत बड़ा बात है। अगर कोई भी व्यक्ति या मतलब जातक या जातिका उसका सर्वाष्टक वर्ग किया जाए एवं सर्वाष्टक कुंडली में अगर दसम भाव में बहुत सारा बिंदु जैसे 40 या और भी ज़्यादा अगर बिंदु है तो जातक या जातिका अवश्य ही कोई देश का प्रधानमंत्री या कोई राज्य का मुख्यमंत्री या एमएलए, एमपी या बड़ा पद मिलने का अवश्य संभावना रहेगा। ऐसे ही जैसे यह दसम भाव में सिंह राशि में 40 पॉइंट्स है, ये एक कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। ऐसे ही राजीव गांधी की दसम भाव में बहुत सारे बिंदु था, बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे, इसलिए राजीव गांधी भी एक समय
भारत का प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे ही शेख हसीना का 10वें भाव में सर्वाष्टक कुंडली में, सर्वाष्टक वर्ग कुंडली में सिंह राशि 10वें भाव में 40 या 40 बिंदु है, जिसके कारण उनको प्रधानमंत्री का पद मिला। इसके अलावा ये देखेंगे उनका जब मतलब यह शेख हसीना का पूरा परिवार, उसका जो पिताजी था, पिताजी के साथ उनका जो चाचा और चाचा का जो पूरा फैमिली था, उनका घर का जो भाई बहन और भी जो मेंबर्स था, फैमिली मेंबर्स, सबको 1975 साल में कि 15 अगस्त को 1975 15 अगस्त को धानमंडी, बांग्लादेश के एक जगह है धानमंडी, जहाँ पर रहते थे शेख हसीना का परिवार। उस टाइम शेख हसीना और उनका एक बहन विदेश में पढ़ाई कर रहा था, तो इसलिए बच गया, क्योंकि सेना का एक गुट मिलके ये नारकीय हत्याकांड, मतलब ये उनका फैमिली के ऊपर अटैक किया था और उनको उनका फैमिली, उनका पिता के साथ उनका फैमिली का जो चाचा और चाचा का फैमिली और घर में और बहुत सारे मेंबर्स भी था, सबको मार डाला। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि उस समय उनका शेख हसीना का जो जन्म कुंडली का ग्रह दशा अंतरदशा चल रहा था, वो दशा चल रहा था, शनि की महादशा चल रहा था और बुध की अंतरदशा चल रहा था। शनि की महादशा एवं बुध की अंतरदशा जो मार्च की 4 मार्च 1973 से शुरू होके 13 नवंबर 1917 तक ये दशा अंतरदशा, शनि के महादशा, बुध का अंतरदशा चला था। तो शनि, ऐसे ही तो शनि मृत्यु का कारक ग्रह है, जो मृत्यु का कारक ग्रह है, एवं बुध अष्टमपति है, क्योंकि वृश्चिक लग्न का अष्टम भाव मिथुन राशि और उसका अधिपति जो है, अष्टम भाव का अधिपति मिथुन राशि का अधिपति बुध जो अष्टमपति है। तो एक अष्टम भाव के कारक ग्रह शनि की दशा एवं अष्टमपति का अंतरदशा। तो अगर कोई भी व्यक्ति का, कोई भी जातक जातिका का जन्म कुंडली में अगर शनि का दशा अंतरदशा चलता है या अष्टमपति का दशा अंतरदशा चलता है या दोनों का दशा अंतरदशा एक साथ चलता है, तो बहुत उस समय बहुत ही फाड़ा, विशेष रूप से बहुत ही रिष्ट योग होता है उस समय, और फाड़ा रहता है, विशेष रूप से मृत्यु होने का बहुत ही संभावना रहता है। ज़्यादातर या बहुत सारे आदमी के देखा जाता है अष्टम भाव के अधिपति का दशांतर दशा में जातक या जातिका का मृत्यु होता है, या अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह के दशांतर दशा में, या अष्टम भाव कारक शनि की ग्रह दशांतर दशा में जातक की मृत्यु होने का संभावना रहता है। तो यह भी ऐसा ही हुआ, अष्टम भाव कारक ग्रह, अष्टम भाव के कारक ग्रह शनि की दशा एवं अष्टमपति बुध की अंतरदशा में उनका फैमिली का मृत्यु हुआ। मतलब ये दशा अंतरदशा में जातक जातिका का मृत्यु होता है, अगर नहीं होता है तो बहुत बड़ा कोई दुर्घटना या जीवन में ऐसा घटना जो जातक को पूरा हिला देता है, उसका लाइफ पूरा चेंज कर देता है, तो ये हुआ। तो ये इसका कारण इतना सारा आदमी का मृत्यु एक साथ क्यों हुआ, उनका फैमिली का या उनका रिलेटिव का, उसका पिता के साथ। तो देखा जाए कर्क राशि में अगर शनि बैठता है तो रिष्ट योग बनता है। अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में शनि कर्क राशि में बैठता है तो जातक की जिंदगी में कोई ना कोई बड़ा समस्या अवश्य आता है, एवं जातक का बहुत बड़ा घटना का सम्मुखीन होना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, बहुत बड़ा ट्रैवल या बहुत बड़ा डिजास्टर या बहुत बड़ा झंझट झमेला का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही उनका जीवन में एक
1975 15 अगस्त में ऐसा घटना घटा जो उनका जीवन में एक बहुत ही दुखदायक, बहुत ही मर्मांतिक, बहुत ही हिला देने वाली घटना उनका जीवन में घटा। एवं घर का इतना सारा मेंबर का एक साथ का मृत्यु का कारण क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में लग्न भाव में अगर बहुत सारे ग्रह लग्न में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या छठे भाव में या द्वादश भाव में बहुत सारा ग्रह एक साथ बैठा है एवं उसके साथ एवं उस छठे भाव, लग्न भाव या सप्तम भाव या षष्ठ भाव या अष्टम भाव या द्वादश भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह है, मतलब ये लग्न भाव या छठे भाव या सप्तम भाव या अष्टम भाव या द्वादश भाव पाप ग्रह की मध्य में है, तो घर का बहुत सारा जातक या जातिका का, फैमिली का बहुत सारा मेंबर का एक साथ मृत्यु होने का, कोई एक्सीडेंट में और कोई बड़ा दुर्घटना में एक साथ मृत्यु होने का संभावना या योग बनता है। ऐसा भी होता है जातक या जातिका उस घटना में शामिल हो जा सकता है, मतलब उनका भी मृत्यु हो सकता है। लेकिन लकीली शेख हसीना और उनका एक बहन विदेश में था इसलिए बच गया। तो ये उनका हॉरोस्कोप है। और देखिए नवम भाव भी बहुत, या देखिए अष्टम भाव से भी जीवन में जो खराब घटना या शोक मिलता है, दुख मिलता है, वो भी देखा जाता है। तो यहाँ देखिए अष्टम भाव भी जो मिथुन राशि है, दो पाप ग्रह के बीच में, राहु एवं शनि के बीच में बैठा है, जिसलिए उनका जीवन में यह सब घटना घटा। इसके अलावा नवम भाव देखिए दो पाप ग्रह के बीच में है, क्योंकि नवम भाव सिंह राशि के एक तरफ शनि है और एक दूसरी तरफ सूर्य है। दो पाप ग्रह, नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट शनि एवं सूर्य की पाप बीच में या मध्य में सिंह राशि नवम भाव बैठा है। इसके अलावा और भी देखिए जो पितृकारक ग्रह सूर्य वो शनि की तृतीय दृष्टि में है। शनि कर्क राशि में बैठ के तृतीय दृष्टि से सूर्य को देख रहा है। तो मतलब नवम भाव एवं नवम भाव के अधिपति एवं दसम भाव के अधिपति, दसम से भी पिता देखा जाता है, और नवम में भी शनि बैठा है। तो ये सब नवम में शनि, नवम भाव के कारक ग्रह सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि, ये सब कारण की वजह से उनका पिता का अकाल मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु हुआ था। एवं देखिए द्वादश भाव में चार ग्रह बैठा है एवं लग्नेश के साथ, एवं सूर्य एवं केतु के बीच में है, तो इसलिए उनका फैमिली में इतने सारे मेंबर का एक साथ मृत्यु हुआ था। तो ये भी एक देखिए, और इसका साथ देखिए उनका शेख हसीना का जो जन्म हुआ था, तो राहु की दशा और केतु की अंतर्दशा, कोई भी जातक या जातिका का अगर जन्म अशुभ ग्रह मेलिफिक प्लैनेट्स की दशा एवं अंतर्दशा में जन्म होता है, तो जातक का जीवन या जातिका का जीवन अच्छा नहीं चलता है, कोई ना कोई बड़ा समस्या अवश्य रहता है। तो ये भी एक कारण है उनका इस खराब फल पाने के एक कारण है। ये जो घटना घटा इसका भी एक कारण है, एक अशुभ ग्रह की दशा एवं अशुभ ग्रह की अंतर्दशा में जन्म हुआ, राहु की दशा एवं केतु की अंतर्दशा में। और रिसेंटली उनका जो घटना हुआ कि 5 अगस्त 2024, मतलब इस साल की अगस्त महीना में उनको बांग्लादेश में मास एजिटेशन हुआ, एवं मास एजिटेशन की वजह से उनको देश छोड़ के मतलब बांग्लादेश छोड़ के भारत में शेल्टर लेना पड़ा, और भारत में अभी भी रह रहा है। इसका कारण यह क्या है? इसका कारण ये भी है कि उनका जो दशा अंतर्दशा चल रहा है, तो वो भी देखिए शुक्र की दशा एवं गुरु की अंतर्दशा। ऐसे थी दोनों ग्रह, शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है, गुरु वो भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। तो स्वाभाविक रूप से
दो शुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा में शुभ ही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। इसका कारण यह है, दो शुभ ग्रह शुक्र एवं गुरु जिसकी दशा अंतर्दशा चल रहा है, दोनों द्वादश भाव में बैठा है। अगर कोई भी शुभ ग्रह दुस्थान में अर्थात छठे भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठता है तो दशा अंतर्दशा में कुछ ना कुछ खराब फल देता है। इसके अलावा द्वादश भाव में तो बैठा ही है, उसके अलावा लग्नेश के साथ भी बैठा है। तो ऐसे लग्नेश भी अच्छा है, लेकिन यह लग्नेश के साथ मंगल अष्टमेश षष्ठेश भी है, यह लग्नेश के साथ मंगल छठेश भी है, अर्थात छठे भाव के अधिपति भी द्वादश भाव में कलेक्शन कर लिया। एवं तो ये कारण है जिस कारण से दो द्वादश भाव में यह, इसके अलावा द्वादश भाव से प्रवास या विदेश में बसवास देखा जाता है या एक्साइल निर्वासन देखा जाता है। तो इसलिए इस दशा अंतर्दशा में एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भारत में शेल्टर लेना पड़ा और देश छोड़ के भागना पड़ा। इसके अलावा नवम भाव के अधिपति, देखिए नवम से भी विदेश देखा जाता है, तो नवम भाव के अधिपति जो चंद्रमा है वो भी द्वादश भाव में बैठा है, मतलब द्वादश भाव बहुत बलवान है। एवं द्वादश भाव के अधिपति शुक्र द्वादश भाव के अधिपति है, तो द्वादश भाव के अधिपति भी शुक्र द्वादश भाव में बैठा है। इसके अलावा सप्तम से भी विदेश देखा जाता है। इसके अलावा शुक्र सप्तम भाव के अधिपति भी है, क्योंकि वृश्चिक लग्न का सप्तम भाव वृषभ राशि का अधिपति शुक्र एवं तुला राशि का अधिपति शुक्र, मतलब सप्तम एवं द्वादश भाव के अधिपति शुक्र द्वादश भाव में अपने घर में बैठा है, मतलब द्वादश भाव बहुत बलवान हो गया। इसलिए द्वादश भाव में बैठा हुआ शुक्र जो द्वादशपति भी है और नवम भाव के अधिपति के साथ जो भी एक विदेश का कारग्रह है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए एवं दो पापग्रहों के बीच में बैठा है, तो इसलिए एक तरफ सूर्य है एक तरफ केतु है, तो इसलिए द्वादश विदेश में अभी उनको रहना पड़ रहा है। तो अभी ये क्वेश्चन हो सकता है कि उनको फिर से इंडिया आने का चांस, इंडिया छोड़ के फिर से बांग्लादेश बसने का चांस है कि नहीं, फिर से बांग्लादेश का गद्दी उनको मिलेगा कि नहीं। तो देखिए मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी शुक्र की दशा गुरु की अंतर्दशा चल रहा है, तो ये शुक्र एवं गुरु दोनों द्वादश भाव में बैठा है एवं शुक्र द्वादशपति भी है, नवम भाव के अधिपति के साथ बैठा हुआ है, दो पापग्रह के बीच में बैठा है, लग्नेश के साथ बैठा है। तो इस समय शुक्र की दशा एवं गुरु की अंतर्दशा में तो एकदम संभव नहीं है। उसके बाद गुरु के बाद आएगा शनि की अंतर्दशा, तो शनि भी नवम भाव में बैठा है, नवम से भी विदेश देखा जाता है, हम कर्क राशि में बैठा है, वो तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो शुक्र की दशा शनि की अंतर्दशा में भी संभावना नहीं है। और उसके बाद भी उनका बांग्लादेश में आ सकता है, लेकिन शनि की अंतर्दशा के बाद उनका बांग्लादेश में होने का संभावना रहता है। विशेष रूप से अभी गुरु की दशा एवं अभी शुक्र की दशा एवं गुरु की अंतर्दशा में कोई चांस नहीं है बांग्लादेश में कमबैक करने के लिए, बांग्लादेश में लौटने के कोई संभावना नहीं है। ये जितना दिन चलेगा उनका कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था कि बांग्लादेश का एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप विश्लेषण करूं। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।